Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are some sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, धूम्रपान से बचो। एवरीवन नोज दैट स्मोकिंग इज़ वेरी इंजूरियस टू द हेल्थ। सभी कोई जानते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि धूम्रपान से बचो। तो धूम्रपान से बचो, इसको बोलेंगे एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, एब्सटेन मतलब होता है बचना, एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। कई बार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या को समझता है, कई बार लोग दूसरे की समस्या को नहीं समझते हैं। तो यदि कोई हमारी समस्या को समझ रहा है तो हम बोलते हैं केवल तुम ही मेरी परेशानी समझते हो। ओनली यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ओनली यू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। कोई काम जैसे अभी तुरंत ही कुछ ही दिनों में हुआ है तो हम बोलते हैं अभी हाल में ही वह यहाँ आया था, या अभी हाल में ही मैंने उसका प्रोग्राम अटेंड किया था। तो अभी हाल में ही इसको बोलते हैं रिसेंटली। वह सामान्यतः यहाँ 2 बार आता है। कई बार किसी व्यक्ति के बारे में हम बताते हैं कि वह वैसे तो नहीं, लेकिन सामान्यतः दिन में वह सामान्यतः यहाँ 2 बार आता है। He generally comes here twice. He generally comes here twice. मुझे लगता है तुम सही हो। कई बार किसी भी व्यक्ति की बात को सुन करके हम इस प्रकार से बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम सही हो, तो इसको बोलेंगे I feel you are right. I feel you are right. न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई कर रहा है। कोर्ट के मामले की बात जब होती है तो इस प्रकार से हम कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे द जज इज हियरिंग द केस। द जज इज हियरिंग द केस। हियरिंग मतलब सुनवाई करना। जल्दबाजी में कुछ भी मत करो। कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का। कुछ भी काम यदि हम जल्दबाजी में करते हैं तो वो काम सही नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में कुछ भी मत करो। डोंट डू एनीथिंग इन हेस्ट। डोंट डू एनीथिंग इन हेस्ट। वो अपने चर्चा के दौरान बता रहे थे कि हमने भोजन के बाद कॉफ़ी पी। तो हमने भोजन के बाद कॉफ़ी पी, तो इसको बोलेंगे बी टुक कॉफ़ी आफ्टर मील। बी टुक कॉफ़ी आफ्टर मील। वह अधिकांशतः मैच जीता। कहते हैं कि कई बार उसने कई मैच खेले और अधिकांशतः मैच उसने जीते। ही वन ऑलमोस्ट एवरी मैच। ही वन ऑलमोस्ट एवरी मैच। दूध इतना गर्म है कि कोई पी नहीं सकता। इस प्रकार के सेंटेंस हम कई बार यूज बोलते हैं कि यह समस्या इतनी कठिन है कि इसे कोई हल नहीं कर सकता। वह इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता। तो इस प्रकार के जब सेंटेंस होते हैं तो हम यहाँ पे टू का यूज करते हैं। द मिल्क इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। द मिल्क इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। इसको हम यदि ऐसा भी कर सकते हैं तो द मिल्क इज सो हॉट दैट नो वन कैन ड्रिंक। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस यू कैन आल्सो स्पीक if you practice these sentences again and again by reading, by writing or only by listening. So dear friends, I hope कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए हों। यदि इनमें से एक भी सेंटेंस आपके लिए नया है या आपने इस वीडियो के द्वारा एक ही सेंटेंस सीखा है यदि, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।